नमस्ते, मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक जानने वाले हैं, जिसमें लिखा है अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों के साथ कैसे युद्ध करूं? हे अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। इस श्लोक में अर्जुन का भाव यह है कि मैं कायर नहीं हूँ। कायरता के कारण मैं युद्ध से पलायन नहीं करना चाहता। मेरा युद्ध न करने का निर्णय या युद्ध से पलायन होने का निर्णय कायरता नहीं है। सभी जानते हैं कि मैं कायर नहीं हूँ। मैं युद्ध में मरने से नहीं डरता, अपितु मारने से डर रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण के लिए अरिसूदन और मधुसूदन दो विशेषणों का प्रयोग किया। अरिसूदन यानी शत्रुओं को मारने वाला, और मधुसूदन यानी मधु नामक दैत्य का संहार करने वाला, यानी दुष्टों का संहार करने वाला। अर्जुन कह रहे हैं कि आपने तो मधुसूदन और अरिसूदन यानी जो समाज को कष्ट पहुंचा रहे हैं या जो अराजकता फैला रहे हैं, ऐसे राक्षसों का संहार किया, परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण हैं, जिनमें से एक के साथ मेरा खून का संबंध है और दूसरे के साथ मेरा विद्या का संबंध है, और दोनों का ही व्यवहार ठीक है। समाज के लिए भी दोनों का व्यवहार अनुचित नहीं है, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? कैसे इनके सामने हथियार उठा सकता हूँ? दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य है। ये दोनों मेरे ऊपर हथियार चला सकते हैं, पर मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। इस श्लोक में दो बातें मुख्य समझने योग्य हैं। पहली, जब हम दो के भाव में आ जाते हैं, यानी स्वयं को ईश्वर से अलग मान लेते हैं, तो हमारे दुख का कारण शुरू होता है और हम ईश्वर से प्राप्ति के लिए, एक होने के लिए प्रयासरत होते हैं। और दूसरा जो समझने वाला तथ्य है वह यह है कि जब तक मैं, मेरा, मेरे, हम इस भाव में रहते हैं, तब तक हमारी सोच या दृष्टि संकुचित ही रहती है। हम अपने बच्चे, परिवार और रिश्तेदारों तक ही उलझे रहते हैं। इनके अलावा भी जीवन का कोई और उद्देश्य हो सकता है, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती। यहाँ पर अर्जुन सारे अपने तर्क प्रस्तुत कर चुका था कि युद्ध क्यों वह नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी कृष्ण ने जब कायरता का विशेषण अर्जुन को दिया तो अर्जुन चुप न रह सका और अपने इस कायर न होने के विशेषण को दूर करने के लिए, स्वयं को वीर प्रमाणित करने के लिए वह बोल उठा। आगे अर्जुन श्री कृष्ण को अपने बारे में क्या बताने वाला है, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।